की इनकलाब, वंदे आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों और जो टीवी पे देख रहे हैं, उन सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आम आदमी पार्टी को बने हुए अब 12 साल हो गए। आज 13वां जन्मदिन है। ऐसे लगता है जैसे कल ही बनी थी। और आज ही भारत का संविधान दिवस है। यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि जिस दिन भारत का संविधान दिवस है उसी दिन भारत के अंदर एक नई पार्टी कई साल के बाद, 60-70 साल के बाद पैदा होती है। भगवान जो भी कुछ करता है उसके अंदर भगवान की कुछ ना कुछ मंशा होती है। ऐसे ही नहीं करता भगवान। गलत तो नहीं कह रहा? तो भगवान ने संविधान दिवस के दिन ही आम आदमी पार्टी को पैदा किया। कुछ तो सोच के किया होगा। भगवान को भी लग रहा हो भाई संविधान खतरे में है, अब एक ऐसी पार्टी चाहिए जो इसको बचाएगी। अच्छा, और बड़ी 3 बातें बड़ी हैं। एक तो इस पार्टी का नाम पड़ा आम आदमी पार्टी। आम लोगों की पार्टी है, उन लोगों की तरह नहीं है। आम लोगों की पार्टी है, आम लोगों ने इकट्ठे होकर बनाई। जब पार्टी बनाई थी एक भी कोई ऐसा नहीं था जो कि जिसके बाप दादा परदादा कोई नेता हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी से। सारे आम लोग थे। हम सारे इकट्ठे हुए और सबने पार्टी बना ली और ऊपर वाले का आशीर्वाद था। आगे 12 साल बीत गए। 12 साल में काफी कुछ हासिल किया। तो पहली चीज तो आम आदमी पार्टी। दूसरा, झाड़ू इसका चुनाव चिन्ह। तो भगवान ने कुछ तो सोचा होगा कि एक तो संविधान दिवस वाले दिन आम आदमी पार्टी और झाड़ू चुनाव चिन्ह। तो भगवान ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी आप लोगों की। ये झाड़ू चलाने की आपकी जिम्मेदारी है। पूरे देश को साफ करो अब। तो जब पूरे देश को साफ करोगे, कूड़ा कचरा निकालोगे, तो फिर धूल मिट्टी तो उठेगी थोड़ी, है ना। संघर्ष तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना संघर्ष किए। तो ये जितना कुछ चल रहा है हमारे खिलाफ, ये तो लिखा ही था, हमारी तकदीर में ही लिखा है। ये संघर्ष तो हमारी तकदीर में ही लिखा है। अब अगर कोई कहे भाई 12 साल में क्या पाया, तो कोई कहेगा 2 राज्यों में सरकार आ गई, गुजरात में 5 एमएलए आ गए, गोवा में एमएलए आ गए, कश्मीर में एमएलए आ गए, यहां मेयर बन गए, वहां मेयर बन गए, यहां पंचायत। मेरे हिसाब से उससे बड़ा, सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हमने इस देश को एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है कि सरकार ऐसे भी चल सकती है, सरकार ईमानदारी से भी चल सकती है। और अगर ईमानदारी से सरकार चले तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। सरकार घाटे में चलने की जरूरत नहीं है, सरकार फायदे में भी चल सकती है। हमने इस देश को एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया जिसमें एक तरफ आम आदमी की दिन ब दिन की जिंदगी को उनके परिवार का सदस्य बनके, उनका दोस्त बनके, उनकी जिंदगी के अंदर हमने थोड़ी सी सहूलियत, थोड़ी सी सुविधा करी है। उनका बिजली का बिल माफ कर दिया, उनका पानी का बिल माफ कर दिया, उनके बच्चों, कोई आदमी क्या चाहता है, वो यही तो चाहता है मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिख जाएं, यही चाहता है ना। बच्चों के लिए आदमी एक टाइम की पेट रोटी भी छोड़ देता है, पेट काट के भी अपने बच्चों को पढ़। हमने उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया। आदमी ये चाहता है घर में कोई बीमार हो जाए उसका अच्छा इलाज हो जाए, उसका इंतजाम कर दिया। तो एक तरफ हमने ये सब करा, लेकिन दूसरी तरफ देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली देश की राजधानी है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कमजोर नहीं होने दिया। हमने दिल्ली में मेट्रो, जब हमारी सरकार बनी 200 किलोमीटर मेट्रो की लाइन थी, आज 450 किलोमीटर मेट्रो की लाइन हो गई।
10,000 किलोमीटर सड़कें बनाई। हमारे से पहले 62 फ्लाईओवर बने थे 65 साल में, हमने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बना दिए। इतने सीवर की पाइपलाइन डाली हमने, नालियां बनवाई, सड़कें बनवाई, कच्ची कॉलोनियों का उद्धार करा। सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में सबसे ज्यादा है, न्यूयॉर्क से, लंदन से, टोक्यो से सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करा। तो ये जो मॉडल दिया हमने गवर्नेंस का, भाई एक तरफ आम आदमी की जिंदगी में सुविधा दी, दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, और तीसरी तरफ ये सब देने के बाद भी बजट को फायदे में रखा, बजट को घाटे में नहीं जाने दिया। ये दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जिसको मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी देन आज यही है। जो लोग हमारे को गालियां देते थे, फ्री की रेवड़ी कहते थे, ये कहते, आज वही इन चीजों की बात करने लगे हैं राजनीति के अंदर, स्कूलों की बात करने लगे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि गुजरात के चुनाव में प्रधानमंत्री जी को खुद एक स्कूल छोटा सा बना के उस क्लास में फोटो खिंचवाने जाना पड़ा। इसका मतलब स्कूल की राजनीति चल पड़ी है। लोग बात करते हैं कि भाई स्कूल का क्या किया तुमने, स्कूल के बारे में लोग पूछते हैं राजनीति में, तभी तो ये करना पड़ा। अस्पतालों के बारे में पूछते हैं तभी तो अस्पताल, तो स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, ये राजनीति के अंदर हम लोग लेके आए हैं। इस दौरान जैसा भी संदीप जी ने कहा, ढेरों ढेरों ऐसे लाखों करोड़ों ऐसे चेहरे हैं जो कि कभी सामने नहीं आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टिकटें मिल गई, कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई काउंसलर बन गया, लेकिन बहुत सारे लोग तो कुछ नहीं बने। वो लोग तो फिर भी आम आदमी पार्टी के लिए काम करते रहे। क्यों करते रहे? कहां से आया ये जुनून? एक बहुत बड़े नेता है हमारे देश के, वो कह रहे थे ये केजरीवाल पता नहीं क्या खिलाता है अपने कार्यकर्ताओं को कि वो जुनूनी रूप से काम करते हैं। हम कुछ खिलाते नहीं हैं, हम केवल देशभक्ति की भावना भरते हैं लोगों के अंदर। जब एक आम आदमी, एक आम वॉलंटियर आम आदमी पार्टी के लिए काम करता है, तो वो ये सोच के काम नहीं करता कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। वो ये सोच के काम नहीं करता कि मेरे को किसी को मुख्यमंत्री बनाना या मंत्री बनाना या आम आदमी पार्टी को सत्ता में, वो ये सोच के काम करता है मैं देश के लिए काम कर रहा हूं, देशभक्ति की भावना से काम करता है वो। और जब आदमी देशभक्ति की भावना से काम करता है, फिर वो तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए काम करता है। इसीलिए हम तो अपने कार्यकर्ताओं को कुछ दे नहीं सकते। दूसरी पार्टी वाले तो, मेरे को पता चला कि वो तो पैसे भी देते हैं, तनख्वाह भी देते हैं, बड़ी बड़ी फौज उन्होंने। हम तो किसी को कुछ नहीं देते। हम तो यही कहते हैं भाई आप ही के बच्चे हैं, आप ही का देश है, अपना ही देश है, सबका देश है। अगर आम आदमी पार्टी के लिए काम करोगे तो और ज्यादा तरक्की होगी देश की, नहीं तो फिर जो ढांचा चल रहा है, ढर्रा चल रहा है, वो ढर्रा चलता रहेगा। और इस दौरान पिछले 12 साल में हर 6 महीने में ये एक बार आम आदमी पार्टी की श्रद्धांजलि तो कर ही देते हैं। ऑबिचुरी कहते हैं अंग्रेजी में, कि भाई हाँ अब तो खत्म होने वाली है आम आदमी पार्टी, बस आखिरी दिन आ गए, वेंटिलेटर पे आम आदमी पार्टी, अब बस जाने वाली है आम आदमी पार्टी। मेरे को याद है सबसे पहली ऑबिचुरी लिखी गई थी 14 मई 2014 को। उस दौरान मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद मैंने किसी इंटरव्यू वगैरह में कह दिया था कि मैं अमित शाह जी के साथ वाद विवाद करने के लिए, डिबेट करने के लिए तैयार हूं। 14 मई 2014 को अमित शाह जी ने एक टीवी चैनल के डिबेट में कहा था कि 16 मई 2014 के बाद अगर केजरीवाल राजनीति में रहा तो मैं पक्का उनसे डिबेट करूंगा। मैं हूं राजनीति में, आज भी हूं। हर 6 महीने के बाद इन्होंने हमारी श्रद्धांजलि करी है। अभी भी पिछले साल, 1.5 साल से पहले मनीष जी गए, सत्येंद्र जैन गए जेल, संजय सिंह गए, धीरे धीरे मैं गया। उन्होंने कहा अब तो खत्म हो गई आम आदमी पार्टी, अब तो बिखर गई आम आदमी पार्टी। अभी भी है, देखो सारी आम आदमी पार्टी है, अभी आम आदमी पार्टी अभी गई नहीं है आम आदमी पार्टी। उनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है? आज उनके मॉडल ऑफ गवर्नेंस का एक झलक आपको देखने को मिलेगी। आज शाम को इनके कुछ नेता झुग्गियों के अंदर रहने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप लोग जाते हो ना एक दिन के लिए छुट्टी लेके, कभी गोवा जाते हो, कभी मन बहलाने के लिए,
झुग्गी टूरिज्म कहते हैं, कोई कह रहा था झुग्गी टूरिज्म है। एक रात गरीबों के साथ बिता के आप उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर होता था, मैंने कमिश्नर की नौकरी छोड़ी और 2000 से 2010 तक मैं दिल्ली की झुग्गियों के अंदर जाके रहा था। अगर रहना है, अगर हिम्मत है तो थोड़े दिन 3-4 महीने वहां पे झुग्गियों में उनके साथ रह के देखो किस अवस्था में जीते हैं वो लोग। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों से यही कहना चाहता हूं कि जो लोग आज आपके झुग्गियों में आके रहने वाले हैं उनसे सावधान रहना। यही लोग 1 साल के बाद आपकी उसी झुग्गी को तोड़ने के लिए आएंगे। ये उसी जिस झुग्गी में आज ये रहेंगे उसी झुग्गी को तोड़ने के लिए, उजाड़ने के लिए 1 साल बाद ये बुलडोजर लेके आएंगे। पिछले 6-7 साल में कई जगह इन्होंने झुग्गी तोड़ने की कोशिश की। कई जगह हमारी सरकार ने, हमने कई अपने पावर का इस्तेमाल करके उनको तोड़ने से रोका। मकान बनाना दिल्ली में बड़ा मुश्किल है। उनको एक झुग्गी के अंदर बेचारा आदमी रह रहा है, किसी तरह से 2 वक्त की रोटी खा के अपने बच्चों के साथ रह रहा है। अगर उसके पास पैसे होते तो वो भी बड़े बड़े महल ले लेता। उसके पास पैसे ही तो नहीं है, गरीबी तो आदमी है, और उसकी झुग्गियां तोड़ देते हैं ये लोग। तो मैं उनसे झुग्गी के लोगों को कहना चाहता हूं कि जो लोग आज आपके पास आ रहे हैं रहने के लिए, 1 साल के बाद ये आपके बच्चों को सड़क के ऊपर तड़पता हुआ छोड़ देंगे, आपके बच्चों को स्कूल के लिए तड़पा देंगे ये लोग। कई झुग्गियां हमने बचाई, कुछ झुग्गियां नहीं भी बचा पाए कुछ साल के अंदर, जहां झुग्गियां इन लोगों ने तोड़ दी। तो इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, जो आज झुग्गी टूरिज्म दिखाने के लिए झुग्गियों के अंदर आज 1 दिन रहने के लिए आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा, 6 महीने के अंदर हमारी श्रद्धांजलि लिख दी जाती है कि अब तो गए, अब तो हार गए। तो एक पत्रकार मिला अभी 3-4 दिन पहले, बोला केजरीवाल जी वैसे हवा तो यही है दिल्ली में कि आप लोगों की सरकार आ रही है, 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, हो जाएं। यही चल रहा है ना दिल्ली में आजकल कि 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सरकार तो। पर कहता है लेकिन मान लो केजरीवाल जी, अगर आप हार गए तो आपका क्या होगा? मैंने कहा दोस्त, मेरे को इस बात की चिंता नहीं है कि मैं हार गया तो मेरा क्या होगा। मेरे को चिंता इस बात की, अगर मैं हार गया तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 18 लाख बच्चों का क्या होगा। दिल्ली के जैसे स्कूल पूरे देश में कहीं नहीं है। बड़ी मुश्किल से 10 साल के अंदर इतना अच्छा शिक्षा का इंतजाम किया है। अगर हमारी सरकार चली गई तो उन बच्चों के पेरेंट्स का क्या होगा, जिन्होंने एक उम्मीद देखी है कि मेरा भी बच्चा अब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेगा। मेरी चिंता इस बात की नहीं है कि मेरा क्या होगा। मैं यहां सत्ता के लिए नहीं आया, हम सत्ता के लिए, ना आम आदमी पार्टी में कोई सत्ता के लिए आया। हमारी चिंता इस बात की है कि दिल्ली में आज जब कोई किसी गरीब के घर में कोई बीमार होता है, उसे तकलीफ तो होती है बीमार घर में कोई हो, लेकिन उसे पैसे की चिंता नहीं करनी, क्योंकि उसे सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक में इलाज मिलता है। उन सब लोगों का क्या होगा जिनके घर में कोई इलाज, कोई बीमार होगा? उन सब लोगों का क्या होगा? दिल्ली में पहले 8 से 10 घंटे के पावर कट लगते थे बिजली के। अगर हमारी सरकार चली गई तो दिल्ली के अंदर फिर से 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। हमारे देश की राजधानी का क्या होगा? 2 करोड़ लोगों का क्या होगा? आज आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक उम्मीद पैदा की है। पहले उम्मीद खत्म हो गई थी लोगों को कि सरकार कुछ करेगी, बस एक बार इससे नाराज होते थे उसको वोट दे देते थे, उससे नाराज होते थे। उस उम्मीद का क्या होगा जो आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर जगाई है? केजरीवाल जीते हारे ये छोटी बात है। केजरीवाल यहाँ पे सत्ता के लिए नहीं आया, सीएम बनने नहीं आया। 2 बार सीएम की कुर्सी पे लात मारी है बिना किसी दबाव के अंदर। आज हमारा संविधान दिवस है। इस मौके पे मैं आप सब लोगों को, आम आदमी पार्टी के लोगों को एक अच्छी बधाई देना चाहता हूं कि एमसीडी में हमारी सरकार बने अभी 2 ही साल हुए हैं। 2 साल के अंदर हमने 2 बड़े काम कर दिए। एक, पहले हमारी सरकार बनने के पहले
12 महीने सफाई कर्मचारी केवल अपनी तनख्वाह लेने के लिए हड़ताल पे रहते थे। 12 महीने हड़ताल पे रहते थे, तनख्वाह नहीं मिलती थी। जब से हमारी सरकार बनी है, एक दिन भी कोई सफाई कर्मचारी को हड़ताल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हर महीने के पहले हफ्ते में सबकी तनख्वाह उनके अकाउंट में चली जाती है, और दिवाली के टाइम तो दिवाली से पहले अगले महीने की तनख्वाह और बोनस उनके अकाउंट में चला गया था। दूसरा, 8,500 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को हमने पक्का कर दिया। सफाई कर्मचारी हमारे समाज के एक तरह से गरीब तबके से आते हैं। इस मौके पे मैं सभी एमएलए से और काउंसलर से अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने क्षेत्र के जितने सफाई कर्मचारी हैं, उन सफाई कर्मचारियों को काफी हैं तो हो सकता है 3 बार 4 बार में करना पड़े, अपने अपने घर पे चाय पे या खाने पे जरूर बुलाएं उनका सम्मान करने के लिए। ये बड़े बड़े नेता गरीबों के घर तो जाते हैं खाना खाने, अपने घर कोई नहीं बुलाता। आप अपने घर बुलाइए, उनका सम्मान कीजिए, उनके साथ बैठ के थोड़ा टाइम बिताइए। तो जितने कल मेरे इलाके में जितने सफाई कर्मचारी रहते हैं, कल मैं उनको अपने घर पे बुला रहा हूं चाय के ऊपर, और परसों से सभी एमएलएज अपने अपने घर पे 100 50 के जो उसमें ग्रुप में सभी कर्मचारियों को 3-4 बार करके उनको बुलाएं, उनके साथ थोड़ा समय बिताएं, उनके बारे में जानने की कोशिश करें, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करें। और काम तो चलता रहता है, थोड़े क्षण हंसी खेल के उन लोगों के साथ भी बिताएं, उनका सम्मान करें। आज आप सब लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से एक बार सभी देशवासियों को आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस की और संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।